أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربي رب العزة हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा व्लॉग्स ऑफिशियल 57। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ देखिए हमारे घर पे आ चुका है पानी और यहाँ मम्मी का जो ब्रेकफास्ट बनना चालू हो चुका है। और मम्मी आज बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रही हैं। तो गेहूं का हलवा, जिसे हम स्मूदी भी बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है गर्मियों के में, खासकर बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है, बहुत ही टेस्टी भी होता है। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ इतना सारा अनाज इकट्ठा है, क्योंकि रात पे ही इसे हमने धुल के रख लिया था। और अब इसको हम छत पे जाकर सुखा लेंगे, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी होती है और सुबह इतना टाइम नहीं रहता है, इसीलिए इसको रात में ही धुल कर रख लिया था। तो इसका ज़्यादातर जितना पानी है वो सोक्ड हो चुका है। तो यहाँ अप्पी ने मुझे भर भर के दिया था और मैं इसे छत पर चढ़ा कर ले गई थी। मम्मी फैला रही थी तो हम तीनों लोग लग गए थे और जल्दी जल्दी से हमारा सारा काम हो चुका था। तो ये करीब 1 बोरा होगा पूरा हमारा अनाज, जो कि हमने रात में ही इसको धुल के और फिर इसे सुखाने के लिए छत पर डाल दिया था। तो चलिए सबसे पहले इसे हम सुखा लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपना दूसरा सारा अनाज अच्छे से फैल चुका है छत पर। इसे हमने पतली से लेयर बनाकर अच्छे से सूखने के लिए डाल दिया है। अब इतनी अच्छी धूप होती है कि ये एक दिन में ही सूख जाएगा, हमें दोबारा नहीं डालना पड़ेगा, बस बंदरों से बच जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों का कुछ ज़्यादा ही आतंक है। जितना खाते नहीं उतना फैलाते हैं, अगर खा लें तो कोई बात नहीं, लेकिन वो फैला बहुत ज़्यादा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा काम पूरा हो चुका है। तो ये पूरी छत में आज हमारे गेहूँ ही फैला हुआ है। और यहाँ देखिए सुबह की धूप है ताज़ी ताज़ी और यहाँ मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस अपना काम करके और मौसम के मज़े लेकर आ गए थे नीचे और नीचे का काम शुरू कर दिया था। तो फ्रूट्स ले आए थे पापा रात में, तो मम्मी ने बोला था उसे फ्रिज पे लगा दो वरना वो ख़राब होने लगते हैं, क्योंकि गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ने लगी है। तो यहाँ मैंने टोकरी निकाली थी और उसमें सारे जो फ्रूट्स हैं उसे अच्छे से रखने लगी थी। और जो कुछ सामान था हमारा तो उसको भी मैंने ये स्टोर बॉक्स है हमारा छोटा सा, उस पर लगा दिया था।
तो हमने जो ऑरेंज थे और एप्पल थे ये सारे टोकरी पे रख दिए थे। ग्रेप्स वगैरह हमने बाहर ही रखे थे, क्योंकि ठंडे ठंडे खाओ तो फिर हल्का सा जुकाम सा फील होने लगता है। तो इसलिए हमने ये जो बनाना और ग्रेप्स थे उसे मैंने बाहर ही रख दिया था। और इसे लगाने के बाद मुझे करना था किचन का काम, और अप्पी को आज बनाना था कस्टर्ड भी। तो सारा, अब गर्मी शुरू हो गई है ना, तो कुछ ना कुछ नया ब्रेकफास्ट बनता ही रहता है, तो जो हेल्दी भी हो और हमें फ़ायदा भी करे और टेस्टी भी हो। तो यहाँ झब्बू आ गया था ऊपर और ककड़ियाँ आ गई थी बाज़ार से, तो ये बस खाने लगे थे। इन्हें हाथ से खाना बहुत पसंद है। इनको अगर ज़मीन पर डाल दो तो ये नहीं खाते हैं, लेकिन इनको हाथ से खिला दो तो ये खाते चले जाते हैं। तो जब्बू को ककड़ी खिलाने के बाद किचन में आ गई थी और यहाँ अप्पी ने कस्टर्ड बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तो सबसे पहले दूध को अच्छे से खौला दिया था और उसके बाद उसमें कस्टर्ड था, तो उसे हमने अलग ठंडे दूध पे कस्टर्ड पाउडर को घोल कर फिर जब गैस को ऑफ करके उसमें जो घोल तैयार किया था हमने वो उसमें डाल दिया था। अब इसको धीमी आंच में पका लेंगे तो हल्का सा ये गाढ़ा होने लगता है। फिर हमने गैस ऑफ कर दी थी और उसके बाद फ्रूट काटना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, इसमें हम केला, सेब और अंगूर ये फल इसमें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि इतने ही थे हमारे पास और इसमें आम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो फ़िलहाल आम नहीं आया था क्योंकि आम अभी ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो हम इतने ही फ्रूट्स का यूज़ करके कस्टर्ड बनाने वाले हैं। तो यहाँ बनाना पहले कट कर लिया था और फिर एप्पल काट लिया था, तो छोटे छोटे से टुकड़े इसके काट लेते हैं। यहाँ देखिए हमारे सारे फ्रूट्स अच्छे से कट हो चुके हैं और कस्टर्ड था हमारा जो, तो वो भी अच्छे से ठंडा हो चुका था। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही इसमें हम सारे फ्रूट्स ऐड करते हैं। तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका था तो इसमें हमने सारे फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। तो पहले केला, सेब और अंगूर इसमें ऐड किया था, उसके बाद हमने ये अनार और जो अंगूर है वो साथ में ऐड कर दिया था। तो यहाँ हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है और हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर लिया करिए, गर्मी में ठंडा ठंडा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद चली गई थी मैं शावर लेने, और शावर लेकर यहाँ फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी अपने कपड़े सुखा लेती हूँ, और क्योंकि अभी लंच की भी तैयारी करनी है, अभी लंच का कुछ भी नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने अपने कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। तो ये देखिए, अब जाती हूँ नीचे और नीचे का काम देखूँगी, लेकिन उससे पहले रात में ही कुछ कपड़े सबके इकट्ठा हो गए थे, तो इसे वॉशिंग मशीन में भी डालना था। तो यहाँ देखिए मम्मी ने ऑलरेडी डाल दिए हुए थे, तो ये यहाँ पर धुलाई हो रही है कपड़ों की अच्छे से। तो यहाँ कपड़े धुल रहे थे और कुछ रखे हुए भी थे। तो ये देखिए, ये अभी कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे। और यहाँ हमने रात में ही पानी भर लिया था क्योंकि पानी ज़्यादा लगता है। और उसके बाद आ गई थी किचन कपड़ों की धुलाई करके। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। सुबह से इतना ज़्यादा काम हो गया है और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड और थोड़ा सा गेहूं की जो स्मूदी थी उसे लिया था। दोनों ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ अपना सबसे पहले ब्रेकफास्ट निकाला और फिर रिलैक्स होके ही इसे मैंने एंजॉय किया था। उसके बाद क्योंकि काम तो रहते ही हैं, कितना भी जल्दी कर लो वो ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए मैंने अपना सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद अपने लंच की तैयारी करनी थी, तो उसके बाद ही करूँगी। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। तो ये कस्टर्ड और ये हमारी गेहूं की स्मूदी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत हेल्दी भी होती है। तो इसकी रेसिपी बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। और अपना ब्रेकफास्ट लेके चली गई थी रूम में और वहाँ
अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके आ गई थी किचन में और आज बनाना था मुझे चिकन, वो भी हरी मिर्च का। तो गर्मी पड़ने लगी है तो वैसे भी हम तेल मसाला कम ही यूज़ करने का सोचते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दिया था कढ़ाई गैस पर और फिर उसमें डाला था थोड़ा सा ऑयल। फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ कढ़ाई चिकन, वैसे तो जल्दी जल्दी से बना देती हूँ कुकर पे ही, लेकिन आज सोच रही थी कुछ अलग तरह से ही बनाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऑयल डाल दिया, उसके ऊपर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची ये सब डाल दिया था। उसके बाद प्याज डाल दी, तेज़ पत्ता डाल दिया और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया था। अब थोड़ी देर मैंने जो प्याज थी उसे अच्छे से ब्राउन कलर का उसको फ्राई कर लिया था। फिर उसके बाद उसमें हमने चिकन ऐड कर दिया था और उसको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था, जिससे कि चिकन बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा हमारा बने। फिर मैंने हरी मिर्च काट ली थी, क्योंकि मैं हरी मिर्च यूज़ करने वाली हूँ, लाल मिर्च आज बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी। तो यहाँ हरी मिर्च डाल दिया था और काफ़ी अच्छी आ रही हैं इस टाइम तीखी तीखी। तो खूब सारी मैंने डाली थी क्योंकि आज मेरा कुछ तीखा खाने का मन था, तो तीखा सा चिकन बनाने वाली थी। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी से जो चिकन की जो महक होती है ना वो निकल जाती है, तो और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। और उसमें साथ डाल दिया था नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो आप लोग भी ऐसे डाल सकते हो और इस तरह से जैसे मैंने बनाया आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। और फिर उसे अच्छे से कसने के बाद, मतलब कि खूब अच्छे से उसको फ्राई कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट अभी मैंने नहीं डाला है, बस इतनी चीज़ों के साथ इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ बना ली है मैंने फ्राइड राइस, मतलब कि बघार के चावल, और उसमें मैंने जीरा और तेल से उसको ऊपर से छौंक दिया था। और चावल मैंने पहले ही पकाकर निकाल लिए थे, क्योंकि मेरे यहाँ ऐसे ही बनते हैं चावल, क्योंकि ये नुकसान नहीं करते हैं। तो उसके बाद मैंने दम पे लगा दिया था और गैस धीमी कर दी थी। तो चावल भी मेरे रेडी हो चुके हैं। यहाँ हमारा चिकन भी बस जल्दी ही पक जाएगा। उसके बाद फटाफट से रोटी बना लूँगी और मेरा किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। तो गर्मी काफ़ी होने लगी है, तो बस किचन का काम लगता है बस जल्दी जल्दी से कंप्लीट करके निकल लूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी होने लगी है। और यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले थे, उसे अच्छे से कूट लिया था, ज़्यादा महीन नहीं किया था, हल्का सा दरदरा टाइप का। सारे मसाले मिक्स करने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई कर दी थी, जिससे कि हमारा चिकन बहुत टेस्टी हो जाता है। उसके बाद कुछ खड़े लहसुन के टुकड़े और टमाटर, एक टमाटर मैंने इसमें डाला था। वैसे मैं टमाटर यूज़ नहीं करती हूँ चिकन में, लेकिन आज ट्राई किया। और फिर धनिया पाउडर और बाकी सारे मसाले पहले ही डाल चुकी हूँ। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से इसको मैं भून लूँगी। और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी डाल दिया था। अब इसको मैंने तेज़ आंच पर अच्छे से भूनने के लिए छोड़ दिया था और साथ ही साथ आटा सेट कर लिया। तो यहाँ देखिए चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हल्का सा पानी डालकर ही उसे उतार लूँगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से पक चुका है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था रोटियाँ बनाना। तो रोटियाँ बनाने के बाद मेरा किचन का काम हो जाएगा ओवर, और उसके बाद मैं अपने दूसरे काम करूँगी। अभी बहुत ही ज़्यादा काम बाकी हैं। तो सबसे पहले तो वो अपना जूस तैयार करना है मुझे, ग्रीन वाला, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। तो यहाँ देखिए हमारा लंच बिल्कुल रेडी हो चुका था। और उसके बाद अब यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने सारी सब्जियाँ कट करके रख ली थी। ग्रीन मतलब कि खीरा, ककड़ी और टमाटर। इसके अलावा आज कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इसका ही निकालने वाली हूँ। आज लौकी नहीं आई थी, तो आज बस इस जूस से ही काम चलाऊँगी।
तो यहाँ मैंने मिक्सर निकाल लिया था। सबसे पहले जूसर को सेट किया था और उसके बाद उसका मैंने जूस बना लिया था। तो फ्रेंड्स सारा टाइम ऐसे काम करते करते ही निकल जाता है, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, फ्री रहने से तो अच्छा ही होता है। तो आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं, आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितना हो सके मेरे व्लॉग्स को शेयर करिए और हमारी इस छोटी सी फैमिली को जल्दी जल्दी से बड़ा कर दीजिए। तो यहाँ देखिए जूसर हमारा सेट हो चुका है और यहाँ मैंने फटाफट से जूस निकाल लिया था। तो आपको कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जितना हो सके उतना शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि मेरे न्यू ब्लॉग्स जो भी हैं वो आप तक आ सके, मतलब कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी मेरे फर्स्ट टाइम व्लॉग देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो यहाँ देखिए बातों बातों में हमारा सारा काम हो चुका है, जूस हमारा ऑलमोस्ट निकल ही चुका है और उसके बाद जूस, तो यहाँ जूसर को जितना भी इसका वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल लेंगे क्योंकि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, ये खाएंगी हमारी प्यारी प्यारी सी बकरियाँ। तो इसको सबसे पहले मैं जितना भी कचरा है उसे मैं टब पर कलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मशीन को अच्छे से धुलकर रख दूँगी। तो फ्रेंड्स व्लॉग हो रहा है काफ़ी लंबा, तो अभी इसको यहीं पे तो चलिए इसे हम एंड करते हैं। और जितना भी मम्मी ने सुबह जैसा कि आपको बताया था कि गेहूं का जो स्मूदी बनवाया था तो उसका ये जो कचरा निकला था भूसी, तो हमारे जब्बू जी ने खा ली थी। तो चलिए फ्रेंड्स व्लॉग से यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे व्लॉग्स को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ। तो बाय बाय फ्रेंड्स।